नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री विथ हिमांशु में। आज हम बात करेंगे जो पैथोलॉजी की जो कुछ टर्म है, पैथोलॉजी जो टर्म यूज्ड होते हैं उन्हीं टर्म के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी था, तो फिर उसी में मैंने लगभग कुछ टर्म देखे थे। फिर आज उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे और ये टर्म का अलग से वीडियो। ओके, तो हम बात करते हैं जो हमारा पहला टर्म है वो पैथोजन है। पैथोजन किसे कहते हैं? देखो, पैथोजन जो है वो दी ऑर्गेनिज्म दैट केस डिजीज इन द प्लांट सच एज द फंगी, बैक्टीरिया, वायरस एंड निमेटोड। जो पौधों में रोग उत्पन्न करने वाला जो जीव होता है, इससे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया और निमेटोड हो गया, इसी को हम पैथोजन बोलते हैं। ओके, होस्ट दूसरा हमारा है होस्ट, द प्लांट दैट गेट इन्फेक्टेड बाय द पैथोजन एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर इट इज ग्रोथ। देखो, जो पौधा होता है उसके जो रोग जनक से संक्रमित होते हैं उसे पोषण प्रदान होता है, उसी को हम होस्ट बोलते हैं। ओके, और सिम्टम्स क्या होता है? तीसरा हमारा 3 नंबर जो टर्म है वो है सिम्टम्स। सिम्टम्स है विजिबल चेंज इन द प्लांट ड्यू टू डिजीज सच एज येलोइंग, स्टॉप वेल्टिंग एंड स्टूडेंट ग्रोथ। पौधों में रोग के कारण जो दिखाई देने वाले बदलाव होते हैं उसी को सिम्टम्स कहते हैं। जैसे आपका पीलापन हो गया, या धब्बे हो गया, या झुर्री हो गया, या वृद्धि में कोई रुकावट हो रही है, तो उसी को हम सिम्टम्स कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। जो हमारा चौथा टर्म है वो है डिजीज। डिजीज एनी एबनॉर्मल कंडीशन इन ए प्लांट दैट द इट इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फैक्टर फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स और ग्रोथ। पौधों में होने वाली असामान्य स्थिति जो उनके सामान्य शारीरिक कार्य से संरचना या विकास को बाधित करती है उसी को डिजीज कहते हैं। इन्फेक्शन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच द पैथोजन इंटर्स एंड मल्टीपल्स इन द टिश्यू ऑफ द होस्ट प्लांट। देखो, जो पैथोजन होते हैं उसके द्वारा जो पोषक पौधों के ऊतकों में प्रवेश करने में उनकी वृद्धि करने की प्रक्रिया होती है, उसी को हम इन्फेक्शन कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ ए प्लांट टू डिफरेंट इटसेल्फ अगेंस्ट ए पैथोजन और रिड्यूस द सेंसिटिव ऑफ डिजीज। देखो, पौधों की किसी भी रोग जनक से बचने या रोग की गंभीरता को कम करने के लिए उसकी क्षमता को ही रेजिस्टेंस करते हैं। जैसे कोई डिजीज है तो उसके अगर आप कोई केमिकल का प्रयोग करोगे, पहले कम रेजिस्टेंस होगा, बाद में और करते करते कुछ टाइम ऐसा आएगा जो उस केमिकल के प्रति रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। सस्टेनेबिलिटी जो होती है द इनएबिलिटी ऑफ ए प्लांट इन्फेक्शन मेकिंग इट इज स्पोर्न आउट टू डिजीज। पौधों की संक्रमण को रोकने में असमर्थता जिससे वह रोगग्रस्त हो जाता है, उसी को सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। एपिडेमिक ए वाइल्ड स्प्रेड आउटब्रेक्स ऑफ ए प्लांट डिजीज ओवर ए लार्ज एरिया इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। किसी बड़े क्षेत्र में पौधों को किसी रोग की तीव्र और व्यापक फैलाव को ही हम एपिडेमिक बोलते हैं। इनोकुलम क्या होता है? द पार्ट ऑफ द पैथोजन सच एज स्पोर और सेल्स दैट इन्फेक्शन इन द होस्ट प्लांट। रोगजनक का वह भाग जो जैसे जो बीजाणु होते हैं, कोशिकाओं जो पोषक पौधों में संक्रमण शुरुआत करते हैं, उसी को इनोकुलम बोलते हैं।
तो अब हम बात करते हैं क्वारंटाइन। क्वारंटाइन दी प्रेस्टिक ऑफ द आइसोलेसिंग प्लांट टू प्रिवेंट present the spread of disease from infected to the healthy plant। संक्रमित जो पौधों से स्वस्थ पौधों में रोग के फैलाव को रोकने के लिए उन्हें अलग रखने की प्रक्रिया को ही क्वारंटाइन कहते हैं। जैसे कोई अगर डिजीज है तो वो अगर कोई पौधा वो डिजीज के ग्रस्त हो गया तो उसको पौधों को अगर तुम किसी अलग जगह पर रख दो, उसको क्वारंटाइन कर दो, उसी को हम क्वारंटाइन बोलते हैं। ब्लाइट a disease that causes the rapid death of the plant tissue leading to wilting and dry। एक रोग जो पौधे की ऊतकों को तेजी से नष्ट करके मुरझाने और सूखने का कारण बनता है, उसी को ब्लाइट बोलते हैं। विल्टिंग क्या होता है? विल्ट ए डिजीज दैट कैरेक्टराइज्ड बाय द ड्रॉपिंग एंड ड्राइंग ऑफ लीफ ड्यू टू पैथोजन अटैक और वाटर स्ट्रेस। एक रोग जिसमें पत्तियां झुक जाती हैं और सूखने लगती हैं, जो रोग के हमले या जल तनाव के कारण होता है, उसी को विल्टिंग बोलते हैं। विल्ट, ओके। अब हम बात करते हैं जो हमारा 13 नंबर है, निक्रोसिस। द डेप्थ ऑफ द प्लांट टिश्यू ऑफ्टन अपीयरिंग as brown or black spot on leaf and stems। पौधों के ऊतक को मारना या पत्तियों और तनों पर भूरे या काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है, उसी को निक्रोसिस बोलते हैं। क्लोरोसिस क्या होता है? क्लोरोसिस है वो, देखो, क्लोरोसिस येलोइंग ऑफ लीफ ड्यू टू क्लोरोफिल ऑफ्टन केस बाय द न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी और डिजीज। जो पत्तियों का पीला पड़ना जो क्लोरोफिल की कमी के कारण होता है और आमतौर पर पोषक तत्वों की कमी या रोगों के कारण होता है, इसी को क्लोरोसिस बोलते हैं। बैक्टर एनी ऑर्गेनिज्म लाइक द इंसेक्ट दैट द टर्माइट्स पैथोजन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। एक जीव जैसे जो कीट है जो रोगजनक को एक पौधे से दूसरे पौधों तक ले जाते हैं, उसी को बैक्टर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्पोर। स्पोर देखो क्या होता है। ए रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फंगी और सम बैक्टीरिया दैट कैन जर्मिनेटेड एंड इन्फेक्ट प्लांट। देखो जो फंगी और बैक्टीरिया प्रजनन इकाई है जो अंकुरित होकर पौधों को संक्रमित करते हैं। माइसीलियम ए वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द फंगी कंसिस्टिंग ऑफ द थर्ड लाइक फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफी। देखो जो बैक्टीरिया उसकी संरचना जो धागे जैसी संरचना होती है उसको हाइफी से बनी होती है। पार्थोजेनिसिटी क्या होती है? ए एबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू केस डिजीज इन ए प्लांट। पौधों में रोग उत्पन्न करने की रोगजनक की क्षमता को पैथोजेनिसिटी बोलते हैं। ओके, पैथोजेनिसिटी। अब हम आगे बात करते हैं ए लोकलाइज्ड एरिया ऑफ ए डिजीज्ड टिश्यू ऑन ए प्लांट ऑफ्टन अपीयरिंग एज ए स्पॉट और पैच। देखो पौधों में रोगग्रस्त ऊतक को सीमित क्षेत्र जो आमतौर पर धब्बे या पैच के रूप में दिखाई देते हैं, उसी को हम लिसून बोलते हैं। इरेडिकेशन क्या होता है? इरेडिकेशन ए कंप्लीट रिमूवल ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ए पैथोजन फ्रॉम एन एरिया। तो किसी भी क्षेत्र से रोगजनक को पूरी तरह से हटाना या नष्ट कर देना, उसी को इरेडिकेशन बोलते हैं। जैसे कोई वीड है उसको पर्टिकुलर क्षेत्र से हटा देना, उसी को हम इरेडिकेशन बोलते हैं। ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।
और जितने भी टर्म थे पैथोजन में कुछ टर्मों को देख लिया है। बाकी जो भी टर्म होगा मैं आगे उसको वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो ओके, थैंक यू। जो भी स्टूडेंट मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहा है, लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना भाई। ओके, थैंक यू।